मैं प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन से आग्रह करूंगा वो आएँ और 2 मिनट में अपनी बात। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सब आप सभागार में जो उपस्थित हैं, संत समाज के जितने भी लोग हैं, उनको चरण वंदन। आचार्य श्री को त्रैवार नमोस्तु। मैं यहाँ पर केवल इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि परंपराएं अनेक हैं, विचार अनेक हैं, धारणाएं अनेक हैं, उपधारणाएं भी अनेक हैं। सत्यता एक है और हमेशा एक है। ये भारतवर्ष की भूमि ये हमेशा त्रिवेणी के रूप में अवसिंचित रही है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में केवल 3 ही धर्म जिनको मैंने अंगीकार किया था और चौथा पंथ है। ये धर्म है हमारे जैन धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म, और जिसको पंथ के रूप में स्वीकार किया वो है हमारा सिख पंथ। ये मैंने बात इसलिए कही कि हम लोग अपने को ऊपर दिखा रहे हैं, किसी को नीचे गिरा रहे हैं। जो नीचे गिरेगा वो उतरा के फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, जो ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। वैतरणी कभी पार नहीं होगी। इस भारतवर्ष की संपूर्ण संप्रभुता की रक्षा के लिए जब हमारी सारी समाज खड़ी होती है, हमारे बुद्धिजन खड़े होते हैं, हमारे साधु संत खड़े होते हैं, उस समय हम में सबसे पहला भाव होना चाहिए हम सब एक हैं और इसी संस्कृत से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, सनातनी हैं, आदिनाथ के युग से हैं, महावीर पर्यंत है, राम के युग से हैं, शैव के युग से हैं, कृष्ण पर्यंत है। आप जिस युग को मान लीजिए, हम लोग सभी सदाचारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, एक बात और कह दूंगा कि जब धर्म की बात आती है तो मैं अक्सर बोलता हूं, मुझे बहुत धर्म तो नहीं आता, लेकिन जो अभी बात चल रही थी महाभारत की, आप देखिए गीता के उस छंद को, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। क्या था यहाँ पर? न जैन धर्म, न वैष्णव धर्म, न शैव धर्म। अरे वो धर्म जो भारत का धर्म है, हमें भारत की रक्षा करनी है, उस धर्म की रक्षा करनी है, और उसी धर्म के लिए हम यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। हमारा तो पहले ही बता दिया गया है, धर्म धारण करने योग्य वस्तु है। धर्म लौकिक भी है, धर्म पारलौकिक भी है। जो हमें चलना सिखाता है वो लौकिक है, जो हमें ऊपर पहुंचाता वही पारलौकिक है। और सभी ग्रंथों में, वो चाहे वैदिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी जगह दोनों तरह की बात कही गई है। हमारा आचार में अहिंसा हो, विचार में अनेकांत हो, तो हम जीवंत रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा परिचय अपने गुरुदेव का देना चाहता हूं। जैसा मुझसे अभी कहा गया कि इसके बाद गुरुदेव बोलेंगे। आज हमारे गुरुदेव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ किंवदंतियाँ अभी ऊपर भी चल गई, किसी साधु संत के माध्यम से मैं उनका नाम नहीं लूँगा। निर्गंध तपस्वी का जो स्वरूप आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अनादि से अनंत चलेगा, साधि से शांत कभी नहीं हो सकता है। ये चल रहा है, चलेगा। धारणाएं अपनी होती, मैंने कहा ये धारणा बस उन्होंने, अवधारणा गलत हुई, उन्होंने कह दिया ऐसा, लेकिन मैं उनको क्षमा करते हुए कहता हूं कि ये मुनिवर 1964 में वीर संवत 2490 चैत्र कृष्ण चतुर्दशी और कुपीग्राम जैसा नगर मध्य प्रदेश में, जहां उनके पिता नाथूराम का घर, जहां उनकी माता इंद्र देवी का घर, और उस 11 अप्रैल 1964 को महामुनिवर जो आज यहाँ पधारे हुए हैं, उनका जन्म हुआ। और बहुत वर्षों पूर्व भी मध्य प्रदेश के उस जीवन मध्य भाग में ही आपने मुनियों के साथ चर्या शुरू की, और पूर्वाध तक पढ़ने के बाद में मुनिश्री ने अपने आत्मकल्याण की ठान ली। मुनिश्री विराग सागर जी के साथ में, अन्य मुनियों गुणीजनों के साथ में रहते हुए आप 2005 में इस पद पर आसीन हुए हैं। ये बड़ी उम्मीद के साथ हमारा जागरण भी कर रहे हैं, जन जागरण भी कर रहे हैं, ज्ञान की उपासना भी कर रहे हैं, ज्ञान की देशना भी दे रहे हैं। आप आचार्य हैं,
हमारे जैन दर्शन में आचार्य उपदेश भी देता है और आदेश भी देता है। आप में से जो भी आचार्य हैं उन्हें अधिकार इस बात का है, वो उपदेश भी देंगे और आदेश भी देंगे। उपाध्याय केवल पढ़ाता है और मुनि केवल सुनता और सुनाता है, वो है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमोस्त करते हुए मैं संचालक महोदय अपने छोटे भाई से निवेदन करूंगा कि मुनिश्री को आमंत्रित करके उनकी चर्या और उनके जैन दर्शन के बारे में जानकारी लें। जय जिनेन्द्र। आज इस हाल का सौभाग्य है, इस भारत के सभी पंथों के पूज्य संत चरण पधारे हैं। उसी में अभी डॉक्टर साहब परिचय करा रहे थे पूज्य आचार्य श्री का। मैं पूज्य आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज श्री के चरणों में आग्रह करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। परमात्मा का नाम स्मरण करें, अपने हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये श्रव्यसाहोणम्। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, आग लगी आकाश में झड़ झड़ झरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। प्यारे बंधो, आज यह सभा यहाँ पर उपस्थित हुए सभी महंत, सभी संत अपने इस भारत भूमि, भारत देश, जिससे भारत भूमि के लिए माँ की उपमा दी गई। हमको लगता है विश्व में सैकड़ों देश हैं, लेकिन फिर भी किसी देश के लिए माँ की उपमा नहीं दी गई। आज का क्या कारण हो सकता है? निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार एक माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाई बंधु हैं और सभी आपस में भाई और बहन कहलाते हैं, और उनका आपस में एक पारिवारिक संबंध होता है, आपस में प्रेम और सदैव का संबंध होता है। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पूरा परिवार, एक रक्त को प्राप्त होने वाला
एक ही खून को प्राप्त होने वाला, एक ही धर्म और संप्रदाय पर चलने वाला पूरा परिवार होता है। ठीक उसी प्रकार से यह भारत भूमि अपने आप एक मां है। इस भारत भूमि के ऊपर उत्पन्न होने वाला एक, चाहे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, निश्चित रूप से अपने आप में एक सब भाई भाई के समान होकर के चलते हैं। आज देखा जा रहा कुछ स्थानों पर थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। ध्यान रखना, समस्याएं कभी संतों में नहीं होती हैं, समस्याएं अगर उत्पन्न होती तो पंथों में उत्पन्न होती हैं। जहां पर कोई व्यक्ति पंथ का व्यामोह पे जब अटक जाता है तो उसके लिए अपने उस पंथ को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और जब कोई व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो दूसरों को नीचे गिराने की भी कोशिश करेगा। वहां पर युद्ध की भूमिका बन जाती है, और जहां युद्ध की भूमिका बनेगी तो हमेशा हमको लगता है ये पहले युद्ध थोड़े से दो से होता है और बढ़ते बढ़ते आगे चल के विश्व युद्ध की भूमिका बन जाती है। आज भारत देश हमको लगता है एक अंगार की कगार पर खड़ा हुआ है, परमाणु बम की कगार पर खड़ा हुआ है। एक बार किसी व्यक्ति ने दूसरे एक दार्शनिक व्यक्ति से पूछा कि अभी आपने सुना तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो किस प्रकार की स्थिति में होगा? जब इस प्रकार से पूछा गया तीसरा विश्व युद्ध किस प्रकार की स्थिति में होगा, तो उस समय पर संत ने उत्तर दिया, तीसरे विश्व युद्ध की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो लाठी और डंडों से होगा। शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब पहले भारत भूमि के ऊपर जो लोग रहते थे हमेशा अपने जीवन में रहते थे तो लाठी डंडों को लेकर के चलते थे। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता के माध्यम से आज व्यक्ति के लिए पहले और तीर बाण चला, तीर से बंदूकें चले, बंदूकों से बम चले, और आज तुमको लगता परमाणु बम हो गए। एक बम अगर थोड़ा सा फट जाए तो पूरा पूरा देश नहीं विश्व विनाश की ओर बढ़ेगा। इसलिए आज जब तीसरा युद्ध होगा और तीसरा विश्व युद्ध इस प्रकार से परमाणु बम से होगा तो कुछ भी बचेगा नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो चौथा विश्व युद्ध किस प्रकार के लाठी और डंडों के आधार पर ही चलेगा। ये परिणमन परिवर्तन पहले से चलता आया, आज भी चलता चला जा रहा है। संत यहाँ पर समाज सभी विराजमान है। संत समाज एक नहीं, दो नहीं, तीन, ज्ञान, संस्कार और धर्म अथवा त्याग की धारा की त्रिवेणी में सभी संत अवगाहन करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और जब त्रिवेणी आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से त्रिवेणी में तीन धाराएं जहां पर जुड़ जाती हैं तो अपने आप में उसका रूप बहुत व्यापक और विराट रूप हो जाता है। सभी संत आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी की धारणा घूम फिर करके कोई भी हो, लेकिन सभी का नारा एक ही है। आज सभी लोग पंथ की बात करते हैं। हम एक बार हमारा जब ललितपुर के यहाँ जेल में प्रवचन चल रहा था, वहाँ पर जो अध्यक्षता करने वाले मुख्य अतिथि रूप में कोई मुस्लिम थे, वो जज थे। सभी संतों का उपदेश दिया। अंत में जब मुख्य अतिथि के रूप में उनका भाषण चल रहा था तो समय पर उन्होंने बोला कि मेरे जैसे विरोधी धर्म वाले को महाराज साहब ने शांति पूर्वक सुना, मैं महाराज के लिए धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार की बात बोली, ये बात सही लगी क्या? मेरे लिए तो बात सही नहीं लगी। और समय पर मैंने कहा संचालक जी से, ये संचालक जी आप जैसा आपसे कहिए कि धर्म कभी विरोधी ना था, ना है, ना धर्म कभी तीन काल में विरोधी हो सकता है। अगर तुमने धर्म को विरोधी मान लिया तो फिर सहयोगी दुनिया में क्या होगा? इसका मतलब है धर्म विरोधी, इसका मतलब आज तक आपने धर्म के स्वरूप को जाना ही नहीं है। वो घबराए, बोले नहीं महाराज, मैं एक और जज साहब, दूसरे महाराज साहब, दो के बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकता। पुनः आपके पास माइक लगा देता हूं, आप स्वयं उसका निराकरण करें। हमारे पास दोनों पुनः माइक जब आया तो हमने उस समय पर सबसे पहले यही कहा कि इंसान पर, इस भूमि पर सबसे पहले जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति है तो इंसान है, और इंसान का इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म बस वही अहिंसा परमो धर्म होता। आज जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि इस प्रकार के धर्म की बात करते हैं, ध्यान रखना है कोई भी धर्म नहीं।
एकमात्र संप्रदाय है। धर्म तो एक अखंड वृक्ष की भांति है, अहिंसा परमो धर्मा, अखंड अहिंसा परमो धर्मा वृक्ष की छांव तले सारे दुनिया के लोगों ने अपना अपना तंबू तान करके बैठे हैं। वृक्ष तो अहिंसा है, धर्म तो अहिंसा है, उसके नीचे अपना अपना लोगों ने मान करके बैठ गए कि मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म। ध्यान रखना, ये धर्म कभी ना था और न कभी हो सकता है। धर्म वह होता है जो प्राणी मात्र का होता है, एक इंद्रिय से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर के और विश्व के ब्रह्मांड में सबसे ऊंची स्थिति पर पहुंचने वाले प्रत्येक जीव की जहां पर करुणा और दया व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाए वो सबसे बड़ा धर्म होता है। अभी हमारे पूज्य बहुत से वक्ताओं ने बोला, अब यहाँ पर बोल रहे थे, और अंग्रेज यहाँ पर भारत के अंदर आया और अंग्रेज ने देखा भारत की सभ्यता में जहाँ अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम, वात्सल्य भाव जन जन में विश्व मैत्री की भावना यहाँ पर बैठी हुई है, इसको हम कैसे जीतें, कैसे विजय प्राप्त करें। तो इस प्रकार से वहाँ पर संदेश उसके बाद जीतने के लिए आया कि अगर तुम किसी को जीतना चाहते हो, अगर किसी देश के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, उस देश के अंदर में शराब और शबाब की प्रवृत्ति लोगों के अंदर डाल देना, आप उसको ज्यादा नहीं 5 साल के अंदर उस देश को आप जीत सकते हो। शराब और शबाब ये दो ऐसी चीजें हैं कि इन चीजों में व्यक्ति इतनी जल्दी लुभा जाता है, इतनी जल्दी उसमें प्रभावित हो जाता है और उसमें प्रभावित होकर अपने होश हवास सब कुछ भूल जाता है। और जो अपना होश हवास खो बैठेगा, होश हवास जिसका चला जाएगा, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में कोई देर लगेगा, कोई समस्या होगी, कितना देर लगेगा। लेकिन हमको लगता आज सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि शराब और शबाब के इतने अधिक आदी होते चले जा रहे हैं लोग कि उसके द्वारा, जबकि यह जानता है प्रत्येक व्यक्ति, उसके अंदर लिखा रहता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसका आदी होकर के है शराब और शबाब के पीछे भाग रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या भारत देश के अंदर उत्पन्न हो रही है तो पाश्चात्य सभ्यता की। हमारे पूर्व वक्ता ने किसी ने कहा था कि हमको जितना भारत देश के लिए क्षति दूसरे संप्रदाय ने न पहुंचा करके सबसे ज्यादा क्षति जो अंग्रेजों के द्वारा भारत देश के लिए हुए हैं। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अगर कब्जा किया था, प्रत्येक व्यक्ति इस बात से परिचित है। कैसे किया था? आए तो थे व्यापार का उद्देश्य लेकर के, और व्यापार का उद्देश्य लेकर के फूट डालो और शासन करो, फूट डालो शासन करो की नीति उन्होंने भारत के अंदर भरी। एक पर एक दूसरे की फूट डालते चले गए और भारत को उन्होंने अपने अंदर में, अपने कब्जे में कर लिया था। और जब भारत को अपने कब्जे में कर लिया था और पुनः भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किससे हुआ? फूट को तोड़ करके महात्मा गांधी जैसे लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा और साथ जोड़ जोड़ करके चलते चले गए। जहाँ पर जो संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग के अंदर संघ में शक्ति होती है, समूह में शक्ति होती है। जहाँ पर समूह एकत्रित हो जाता है वहाँ पर सारी शक्तियाँ सामने वाला देख करके ही अपने आप घबरा जाता है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, आज हमको लगता भारत के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है और विदेश वाले भी जानते हैं कि वास्तविकता में बुद्धि की सबसे अधिकता अगर है तो भारतीय के लिए है। इसलिए पाश्चात्य देशों में वहाँ पर अनेक प्रकार की वैकेंसियाँ निकालते हैं और भारत के जो सबसे इंटेलिजेंट छात्र हैं उनकी नियुक्तियाँ करते हैं और भारत की जो मेन चीज़ है, बुद्धि है, ज्ञान है, विकास है, उसको यहाँ से लेकर के विदेशों की ओर लेकर के खोजते चले जाते हैं। लेकिन भारतीय इस बात पर विचार नहीं करते कि हमारे बच्चे बस वो छोटे से चंद सिक्कों की लालच में, चंद रुपयों की लालच में, चंद पैसों की लालच में और विदेश की ओर पलायन होता जा रहा। जो मेन चीज है, जिस प्रकार से दूध का सार घी है, उसी प्रकार से भारत देश की जो ज्ञान और शक्ति है, बुद्धि है, उनको अधिक से अधिक बाहर भेजते चले जा रहे। भारत में बचता क्या है? छाछ माछ बचती चले जा रहे और छाछ पीने से क्या होगा? इसलिए
हमारे आज इस प्रकार से साधु संतों को, उपस्थित समाज को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे विदेशों में जाते हैं, विदेशों में एक से एक बड़े बड़े वहाँ पर आविष्कार करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को वहाँ पर आगे चल करके बढ़ाते हैं और वहाँ पर भारत उससे पीछे हटता चला जाता है। भारत के अंदर पैदा होने वाले वह बुद्धिमान छात्र बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लालच व्यक्ति के लिए सबसे अधिक वह तोड़ने वाली है। हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रहे हैं और उस सारी की सारी व्यवस्थाओं को, सभी चीज सुविधाओं को भारत के अंदर ऐसे स्कूल, कॉलेज अथवा इस प्रकार के शिक्षण संस्थान डेवलपमेंट किए जाएं कि अपने बच्चे भारत से विदेशों की ओर न पलायन ना करें। कुछ थोड़ा सा अपना जो पारिवारिक समाज के लोग हैं उनको प्रेरित करके अपने बच्चों को पैसे की लालच में विदेशों में न भेज करके भारत में ही रखें। भारत में अगर बुद्धिमान लोग होंगे, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि एक जलता हुआ दीपक हजार नहीं लाख बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, किंतु लाख बुझे हुए दीपक और एक दीपक को नहीं जला सकते हैं। इसलिए अपने देश के अंदर होने वाले जो प्रज्वलित दीप हैं, जलते हुए दीप हैं, ऐसे दीपों को विदेश जो भाग रहे हैं उनको विदेश नहीं अपने देश में ही जलाना और दीपकों से और आगे बढ़ करके उनको अधिक से अधिक प्रकाश उनका अपने देश में रहेगा तो देश का विकास अपने आप होगा। और सबसे बड़ी चीज हमने सबसे पहले बोला था, इस भारत भूमि पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सभी भाई भाई के समान हैं। आप सभी ने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम की भाषा। वसुधा पर जितने भी जीव हैं वो सब मेरे परिजन हैं, पारिवारिक जन हैं। और जो अपने पारिवारिक जन होंगे, भाई बंधु होंगे, पारिवारिक और भाई बंधु के प्रति जैसा आपका स्नेह होता है उसी प्रकार का स्नेह प्रत्येक संत के प्रति हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हो जाए, प्रत्येक मानव के प्रति हो जाए तो निश्चित रूप से आज पुनः लोग सतयुग को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं सतयुग क्यों कहा जाता है? सतयुग, सतयुग का मतलब क्या है? हमने एक बार विचार किया, सतयुग को वास्तविकता में सतयुग न बोल करके अगर संत युग कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सतयुग में अंतर क्या है? सतयुग मत यही तो है कि आज कुछ संतों का जीवन आज है संस्कारित है, लेकिन सतयुग में भारत के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संतों के समान संस्कारित था, इसलिए वह सतयुग कहा जाता था। आज वह समय पर धीरे धीरे कलयुग की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। संत युग से आज हमको संतों का सम्मेलन करना पड़ रहा, संतों में संस्कारों की जागृति की बात करनी पड़ रही है, लेकिन एक सतयुग था जब प्रत्येक संत का जीवन आपस में अपने आप प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संत के समान था। इसलिए हमको अपने इस संत संप्रदाय उपस्थित सभी संतों के प्रति हमारा सहृदय भाव, प्रेम भाव और सभी के प्रति हमारा यही संदेश है कि अपने इस भारत देश को अगर आगे बढ़ाना है, आगे लाना है तो अपने अपने जो संप्रदाय को मानने वाले उन सबको प्रेरित करें कि अपने बच्चों को विदेश जाने की बजाय अपने भारत में ही इस प्रकार की संस्थाएं तैयार करें जिससे कि उनका विकास हो और बच्चों का विकास होगा तो भारत देश का विकास होगा। इसी भावना के साथ हमारा सभी के लिए जय जिनेन्द्र बोलिए 1000 श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की। पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रणाम है। एक विषय छूट गया था, चूँकि महाराज जी भी यहाँ विराजे हैं इसलिए उनके श्री चरणों में विशेष मुझे विनती करनी थी। उनका प्रवास किस दिशा में होगा?
महाराज जी, सब लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है और गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 23 में पूर्ण हो जाएगा। मकर संक्रांति जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आएंगे, 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त आएगा। 2-3 मुहूर्तों का शोधन हो गया है और वो कुछ मुहूर्त देश के प्रधानमंत्री जी के पास भेजी हैं, जो भी उनको सूट करेगा उसमें आ जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी संतों से मेरा निवेदन है कि 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य का समय अपना खाली रखें, कोई कार्यक्रम न लें, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप सबकी महनी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। और पूज्य महाराज जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय चतुर्मास के बाद में बिहार करते करते अयोध्या की तरफ आप बिहार करें। हम वैसे अभी वहाँ अयोध्या में राम जन्म मंदिर जहाँ पर शिलान्यास हुआ, वहाँ की जन्मभूमि की माथे रज को अपने माथे लगा करके वहाँ सबसे पहले महाराज जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रहेंगे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए देखेंगे जैसा संयोग बनेगा। अगर आप इस तरफ बिहार करेंगे चतुर्मास के बाद में, बहुत तो अच्छा। 15 जनवरी तक आप पहुंचेंगे, वहाँ पर रहेंगे, बहुत तो अच्छा। सबको रहेगा। बाकी हमारे संतों से भी हमारी ज्ञानमती माता जी यहाँ विराजमान है अभी। जी जी जी, जी। हस्तनापुर वाली। हाँ। तो दूसरा यह था कि ये जो संस्थान के हमारे महाराज जी हैं भदंत शांति मित्र जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन की उनकी आग्रह था। 23 तारीख को वो चक्कर आ गया और गिर पड़े, तो उनको चोट लग गई। 7-8 दिन वो पीजीआई में एडमिट थे। कल ही वो पीजीआई से छूट करके आए हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना था, उनसे मैंने निवेदन किया अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो आप सभी अभी उपस्थित रहें। महाराज जी भी 15-20 मिनट जितना उनका स्वास्थ्य परमिट करेगा वो अपने बीच में आएंगे। अपनी कुछ बात भी उनको कहनी है आप सबसे, तब तक रहें आगे। संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री तथा काशी से पधारे पूज्य महाराज स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके श्री चरणों में निवेदन है कि अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। पूज्य महाराज। लंबे लोगों ने माइक को अपने अनुसार सेट कर लिया है। हो नीचे कर। ठीक है। नारायण श्रीहरि। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में उपस्थित पूज्य संतगण सनातन हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख संप्रदायों से यहाँ उपस्थिति है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री, संत संपर्क विभाग के प्रमुख श्रद्धेय अशोक तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र जी और क्षेत्रीय संत संपर्क प्रमुख जितेंद्र जी। अध्यक्षता करने के कारण लगभग सबको ध्यान से सुनना पड़ता है और अशोक तिवारी जी ने शुरू में कुछ बातें रखी, बाद में सभी ने अपने संप्रदायगत विशेषताओं के वर्णन किए और अपने अपने संप्रदायों के अपने अपने पंथ के जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं वो बताए। सबके सम्मान के साथ कुछ बातें ऐसी आई, बगैर आलोचना किए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं।
विषय था ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म खतरे में है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव बातें दिखाई जाए। पॉजिटिव देखते देखते तो दुनिया के वर्तमान में 127 जो देश हैं वहाँ सनातन धर्म के पदचिन्ह हैं, वहाँ से सिमट के हिंदुस्तान में, और जो सो कॉल्ड हिंदुस्तान जो कहा जा रहा है, इसके 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। पॉजिटिव देखते देखते हमारा नजरिया ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान से बचे हुए सिख गुरु ग्रंथ साहब को सर पर लेकर के जब हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पर उतरे तो मैं सिख भाइयों से पूछना चाहूंगा कैसा लगा होगा। अंतिम गुरुद्वारा भी अफगानिस्तान में बंद हो गया। कैसा लगा होगा कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब के ग्रंथी की बेटी का अपहरण करके, बलात्कार करके और जबरिया शादी करा ली गई होगी। इसलिए अहिंसा के उपदेश सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं हमको। कैसा लगा होगा बौद्ध धर्मगुरु बैठे हैं जब अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा लिया और बुद्ध की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा को तोप लगा करके उड़ा दिया गया। कौन से सभ्यता के अवशेष चिन्ह, संस्कृति के अवशेष चिन्ह हम बचा लेना चाहते हैं? बचाने की बात करना, कहीं न कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम इतने सुविधा भोगी हो चुके हैं कि उन सुविधाओं के चलते अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा को ही सब कुछ। धर्म के बारे में महाराज श्री क्षमा के साथ मैं कुछ बातें कहूंगा। आचार्य परंपरा का सन्यासी हूं, दंडी सन्यासी हूं। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। शौचम, इंद्रिय निग्रहम, ये सारी चीज धर्म के 10 लक्षण हैं। उन लक्षणों की मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं धर्म के बारे में इतना ही कहूंगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्व धर्म परित्याजानि, सारे धर्मों को छोड़ करके। तो किस धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं? सबने, सभी संप्रदायों ने धर्म की अपनी अपनी परिभाषा की, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। बस मैं इस समय एक ही धर्म की चर्चा करूंगा, वह धर्म है राष्ट्र धर्म। अगर यह नहीं बचा तो जो पूरा पंजाब था, पूरा पंजाब पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में बटा। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है और पूर्वी पंजाब जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जहां पे आज भी 65% सिख हैं पंजाब के अंदर। तो क्या पश्चिमी पंजाब में कितने फीसदी सिख बचे हैं कोई बताने की स्थिति में है? कोई बताने की स्थिति में नहीं है। एक और गैर इस्लामिक, गैर मुसलमान वहां 1.5% बचा हुआ है पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ की आबादी में। इसलिए राष्ट्र धर्म को अगर आज सर्वोच्चता नहीं दी गई, और अशोक तिवारी जी ने इसलिए नहीं कहा कि संत भ्रमण नहीं करते हैं, पूज्य महाराज श्री तो पैदल चलते रहते हैं। सभी संत भ्रमण करते हैं, लेकिन योजकस्य तत्र दुर्लभम, हम बगैर योजना के चलते रहते हैं, यजमानों की इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं, हम यज्ञ की योजना के अनुसार चलते रहते हैं, हम दक्षिणा की योजना के अनुसार चलते हैं। हम धर्म को बचाने के लिए नहीं चलते हैं। ये जरूर है कि वहां जाते हैं तो कुछ प्रवचन दे आते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है जिस यजमान की जेब जितनी बड़ी, दक्षिणा जितना मोटा, उसके अनुसार हमारी यात्रा चल पड़ती है। लेकिन जरा विचार करिए कि 6,28,000 गांवों में से लगभग 1.25 लाख गांवों में हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है जब कह रहा हूं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वहां सिख भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं है, जैन भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदायों में से कोई नहीं है वहां। इसलिए अगर हमें यात्रा पर निकलना पड़ेगा तो धर्म की दृष्टि से। मैं पूछूं घर वापसी कितनी हुई? पूरे पंजाब के अंदर एक पास्टर बजिंदर सिंह जो है, नाम देखिए बजिंदर सिंह रख रखा है, पास्टर है, किसी को एड्स से मुक्त कर रहा है और किसी को अन्य टीबी से, भांति भांति के रोगों से मुक्ति के नाटक का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन हिंदू साधु संतों को पाखंडी बताया जाता है। और हमने कहा
कि पास्टर बजिंदर जब सबको ठीके कर देता है तो उसके पोप जॉन पॉल को पार्किंसन हुआ है, पहले उसी को ठीक कर दे, बाद में कैंसर एड्स ठीक करता हुआ घूमे। तो पाखंड की पराकाष्ठा पूरे देश में। बागेश्वर धाम सरकार ने अगर लोगों के बारे में सुनना और सिर्फ बताना शुरू किया, लोग पागल होने लगे, तो बात आई कि ये तो पाखंड की बात है। बुद्ध ने जो दर्शन दिए, चमत्कार किए बुद्ध ने, गुरु गोविंद सिंह ने चमत्कार किया, नानक देव ने चमत्कार किए, वो चमत्कार अलग अलग तरीके के थे। अरे मजाल है किसी की कहे पंच प्यारे बनाने के लिए अपनी औलाद दो, हम काट के फेंक देंगे और तंबू के पीछे से छपाक से आवाज आए और आगे से कोई बेटा देने को तैयार हो जाए। मैं यहां पर लंबा चौड़ा प्रवचन करने के लिए नहीं खड़ा हूं, सिर्फ इतना कहने के लिए कि ये 1000 वर्षों की इस गुलामी की मानसिकता ने, मुगलों के भारत आक्रमण के आगमन के साथ ही इस मानसिकता ने हमें इस कदर सुविधा भोगी बना दिया कि हम अपने को ढालते चले गए। आज जब मैं ये कहूं राजनीतिक रूप से 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसकी छाया में, शासन की छाया में संप्रदाय फल फूल सकते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तो घोषणा कर दिया कि अहमदिया भी मुसलमान नहीं। हमारा हृदय कितना बड़ा है, अहमदिया की भी हम घर वापसी करा लें। वो तो वहां पे सिया को भी मुसलमान मानने को नहीं तैयार है, लेकिन यहाँ तो सिया बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। हम इतना ही चाहते, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश की प्रांत की मार्गदर्शक मंडल आपसे इतने ही अपेक्षा कर रही है। अभी बात आई कि श्री राम जन्मभूमि मुक्त हो गई, संवैधानिक व्यवस्था में मुक्ति ली, बगैर हिंसा के मुक्ति ली, लेकिन इस सब मुक्ति के बीच क्या अधूरा है, यह यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो हम कुछ लोग बैठे थे, अयोध्या के 100 किलोमीटर के दायरे में जितने राजपूतों के गांव थे, सब राम जन्मभूमि के लिए लड़े और मारे गए थे। परिणाम यह हुआ कि उस राजपूताना महिलाओं ने, उसमें बाबू का पुरवा एक गांव है, और बाबू के पुरवा में महिलाओं ने अपने बच्चों को शपथ दिला दी कि तुम तब तक पैर में जूता और सर पर पगड़ी नहीं रखोगे जब तक कि राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती है। और 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा और 2019 में राम जन्मभूमि मुक्त हुई कोर्ट के आदेश से। और 2019 में मुक्ति के बाद ये स्थिति बनी कि 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया है और 10 नवंबर को उस गांव में 492 वर्ष के बाद बाबू के पुरवा में लोगों ने जाना कि पैर में जूता भी कुछ होता है, सर पर पगड़ी भी कुछ होती है। ये तो उस गांव के लोगों की कहानी है, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में जिनको दबाव बस मुसलमान बना लिया गया, क्या हम यह तय कर सकते हैं कि अपने इस प्रवास से हम उनको बताएं कि तुम्हारे पूर्वज किन संघर्षों के कारण लड़के मरे थे और तुम्हें जबरिया मुसलमान बना दिया गया? क्या तुम इस राम जन्मभूमि के मुक्ति के काल में तुम अपने धर्म में वापसी करोगे? ये बात हम कह सकते हैं क्या? यात्रा का ये उद्देश्य नहीं कि गांव में जाएंगे, भंडारे चलाएंगे और कुछ प्रवचन सुनाएंगे कि रामायण में लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, ये प्रवचन करने नहीं जाना। जाना तो अपने पूर्वजों का स्वाभिमान याद दिलाने जाना, नहीं तो एक एक करके एक एक संप्रदायों का गिनाऊं। अभी कर्नाटक में सरकार बदली और सरकार बदलते ही एक जैन साधु को 32 टुकड़ों में महाराज जी काट दिया। हाँ, जैन साधु को 32 टुकड़ों में। तो ऐसा नहीं है कि जैनी बच जाएगा। ये कोई सोचे कि हिंदू, तो मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिमालय से लेकर के हिंद महासागर के बीच जो भी है वो सभी हिंदू ही है। इसलिए अगर वर्तमान के परिदृश्य में पूरी दुनिया का पेट्रोल डॉलर सिर्फ भारत पर इसलिए पंप किया जा रहा है कि अगर भारत में यहाँ के संतों को हतोत्साहित करके समाप्त कर दिया गया, जो राम जन्मभूमि के विजय के बहाने ये उठ के खड़े हो गए हैं, इनको अगर हतोत्साहित कर दिया गया,
इनका स्वाभिमान तोड़ दिया गया तो हिंदुस्तान दोबारा खड़ा नहीं होगा। इसका कारण है हिंदुस्तान के 20 लाख मंदिर जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात भारत सोचता है, उसमें मंदिरों की अर्थव्यवस्था के कारण $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो हम ऑलरेडी हैं। और जब मैं मंदिर की बात करता हूं तो सिखों के गुरुद्वारे उससे अलग नहीं है, उसका भी नाम स्वर्ण मंदिर है। 9-10 जो पवित्र स्थान है वो उसी रूप में है। और यह ध्यान रखना, जो लोग समाज को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, सिख अलग है, जैन अलग है, बौद्ध अलग है, कल को ये भी कहेंगे कि सिखों में निर्मला अलग है, सिखों में सहजधारी अलग है, ये सिखों में जो अन्य संप्रदाय है नामधारी अलग है, बाबा हरदेव सिंह वाली जमात अलग है, 8 सेक्ट को अलग अलग बताएंगे। फिर उस अलग के बीच में कुछ जातियों के आधार पे फिर बौद्धों के बारे में बताएंगे कि ये हीनयान अलग है, महायान वाले अलग हैं, फिर जैनियों के बारे में बताएंगे, हिंदुओं के बारे में जो अभी हिंदू हैं उनकी तो अभी जातियां बताई जा रही हैं। 5500 प्रकार है, ये 5500 प्रकार उन्होंने तय करके रखा है कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये 5500 क्वालिटी है जिसमें इनको टुकड़े टुकड़े में बिखरा करके इनके पर हम सदैव शासन करेंगे। इसलिए सनातन हिंदू धर्म के लिए कोई एक अवसर आता है कि हम जब सभी पंथ संप्रदायों के लोग मिल करके कोई हुंकार भरते हैं, और वह अवसर आया है। कानूनों की बात कर रहे थे, ये कानून किसने बनाए? हिंदू कोड बिल बनाने का बहुत दम था नेहरू में, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई कोड बिल नहीं है। जब सिखों ने हुंकार भरी, कहा गया हम तुमको अल्पसंख्यक का दर्जा दे देते हैं, तुम भी अपना जो है गुरु ग्रंथ साहिब स्कूल में पढ़ा लो। जैनियों ने जब हुंकार भरी, कहा गया अभी अपने ग्रंथ स्कूल में पढ़ा लो। तो सबको अलग अलग करके अल्पसंख्यक का दर्जा इसलिए दिया गया। अल्पसंख्यक के दर्जे का कोई मतलब नहीं है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का की भी एक खाई खड़ी कर दी जाए। धर्म के अंदर लिंगायत जो भगवान शिव को पूजता है, उसको कहा गया 2013 में हम तुमको भी अल्पसंख्यक मान लेंगे। आनंद कारज प्रस्ताव, अरे आनंद कारज का अर्थ होता है आनंद के कार्य। अरे कौन हिंदू है जो आनंद का कार्य नहीं करता है और इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहेगा? लेकिन आनंद कारज के नाम पे शेष हिंदू समाज को सिखों के विवाह संस्कार से कैसे अलग कर देंगे? हमारे यहाँ ये संस्कार है, आनंद कारज भी संस्कार है, और संस्कार कोई कागज का लिखंत पढ़ंत नहीं है। लेकिन अगर आपने शादी की है और विवाहेतर कोई संबंध बनाया, वो अपराध है। लेकिन बगैर शादी किए अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो जायज है। और अवैध लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई संतान पैदा हो गई तो वो भी कानूनन जायज है। इस तरीके की ये सारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध समाज को खड़ा होना है। साधुओं को थोड़ा बहुत अध्ययन करना है, समाज में जाना है उनके अधिकार के लिए। अन्यथा मैं एक ही बात कहूंगा कि 1947 के पहले पाकिस्तान, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां भी मंदिर थे, वहां भी मठ थे, और हम बाबा जी लोग भी थे। सभी संप्रदायों के बाबा जी लोग थे। लेकिन आज एक भी नहीं बचे हैं, और जो बचे हैं वो जान बचा करके अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हिंदुस्तान में भाग के आ रहे हैं। उसके लिए सीएए ने कानून लाना पड़ा है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य, जो विश्व हिंदू परिषद ने 1 महीने के लिए आपसे यात्रा के लिए समय मांगा है, हमने तो जीवन ही दान दे दिया है। हम साधुओं ने तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए 1 महीने के लिए निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन निकले तो फ्रूटफुल निकले। गांव हम खुद न तय करें, गांव तय करे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता कि महाराज जी वो गांव है जिसने साधु नहीं देखा, उस गांव में चलेंगे, गांव के सारे लोगों के साथ जमीन पर बैठेंगे एक साथ। कहीं कोई आसन नहीं, कहीं कोई बड़ी मर्यादा नहीं, हमें कोई चाहिए नहीं। हम गांव में जाएंगे, उस गांव के साथ, सारे गांव वालों के साथ भोजन करेंगे, 10 मिनट
हरि चर्चा करेंगे, संकीर्तन करेंगे, फिर उन्हें उनका धर्म बताएंगे। और हम साधुओं को अगर शहर के किसी अमीर ने कुछ दिया है तो जो हम गिफ्ट करते हैं, वैष्णव साधु है तो तुलसी की माला दे दो, सन्यासी हो तो रुद्राक्ष की माला गांव वालों को पहना करके चले आओ। यह याद रखना, उस पूरे गांव का कोई आदमी मरते दम तक कभी गले से माला नहीं निकालेगा, लेकिन गांव में जाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। नहीं निकले तो अभी तो जो नूह में हुआ है, और उसको मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में कैसे बचाव किया जा रहा है। ब्रज 84 कोस की उस परिक्रमा का हिस्सा है नूह। आगे कैसे परिक्रमा करोगे कन्हैया के पग चिन्हों के इलाके की? सोच लो कैसे। कोई महाराज जी तो पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं तो साथ में लोग चलते हैं, कैसे चल पाएंगे? क्या इस देश के अंदर अलग से मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द का जन्म होगा? अगर हम आज भी नहीं जगे, अगर लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव उन्हीं राज्यों में दिख रहा है जहां योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बैठा है। हिम्मत है तो जिन लोगों को पॉजिटिव यहां दिख रहा है वो बिहार में घूम करके चले आए, झारखंड में घूम करके आए, कुल पॉजिटिवनेस भूल जाएगा 2 मिनट में। राजस्थान में अभी कल परसों की घटना आई, 14 साल की अबोध बालिका को साथ बलात्कार करके टुकड़े टुकड़े में काट करके 80% जला दिया था। अभी राजस्थान में विधानसभा में एक नया कानून लेकर के आ गए कि साधु महात्मा मतलब जो बैठे हैं सब लोग, अगर आपके तिथि पर्व के अनुसार कोई मेला होता है, कोई पर्व होता है, और उस मेले में कहीं से 2 शराबी चढ़ा करके, किसी भी संप्रदाय को इससे मतलब नहीं है, चढ़ा के वहां भेज दिए जाए और दोनों आपस में मार कर बैठे हैं, तो उस जिस स्थान पे ये मेला लगा है, पूजा हो रही है, वहां के अधिष्ठात्रा, महंत कह लीजिए, संत कह लीजिए, पुजारी कह लीजिए, वहां का सीओ कह लीजिए, उसको 2 साल की जेल हो जाएगी। कौन कहां से आके झगड़ा किया, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल की जेल साधु बाबा की होगी। अब साधु बाबा भंडारा करने से, मंदिर में जन्माष्टमी मनाने से, रामनवमी मनाने से, गुरु नानक देव की जयंती मनाने से, प्रकाश पर्व मनाने से भागेंगे कि नाना बाबा हमको नहीं बुलाना किसी को? अर्थात सनातन हिंदू धर्म की समूची व्यवस्था पर चोट करने का ये काम जो है, उसमें राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी आमंत्रित हैं। आइए, 492 वर्षों का कलंक मिटा है, लेकिन यह खुशी हर गांव में मने, हर आश्रम में दिया जले। हम कैसे जला सकते हैं दिया, कैसे खुशी मना सकते हैं? विचार करिए, जिस गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के पदों से भरा पड़ा है, वो सारे पद क्या गुरुद्वारों में उस दिन गाए जा सकते हैं? ऐसे पदों का गायन हो। हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन भगवान राम के वंश परंपरा में बुद्ध का अवतार हुआ। और महाराज जी ने जो शब्द प्रयोग किया, येषु धम्म सनातन, बुद्ध से जब पूछा गया कि भगवान आप कोई नया पंथ संप्रदाय चला रहे, कहे नहीं नहीं, मैं कोई नया पंथ संप्रदाय नहीं चला रहा, ये सनातन धर्म ही है, और जो कुछ ढका पड़ा है उसी को मैं उद्भासित और प्रकाशित कर रहा हूं। हम में तुम में भेद नहीं है, सारे संप्रदायगत आचार्य। और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदायों के सभी आचार्य, सभी संत हम एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं, लेकिन जरा सिया सुन्नी की मस्जिद में नमाज पढ़ के दिखा दे, रोमन कैथोलिक किसी प्रोटेस्टेंट के चर्च में प्रेयर करके दिखा दे। लेकिन हम महाराज जी के जैन मंदिरों में भी चले जाएंगे, बौद्ध मंदिर में तो ये हिंदू सम्मेलन कर ही रहे हैं, सिख गुरुद्वारों के लंगर में भी हम बैठ जाएंगे। और अभी मैं 3 दिन पहले महंतई दे करके निर्मल अखाड़े की काशी में संगत मठ चेतन संगत की
मैं करके आ रहा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो कोई भाषणबाजी नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि अवसर है राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का, इसका समूचा हिंदू समाज और विशेषकर समाज का अगुआ संत समाज कैसे उपयोग कर सकता है। और आप सभी संतों को एक आमंत्रण और, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद और श्री काशी विद्वत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में काशी में 2 से 5 नवंबर तक की संस्कृति संसद है। और 2 नवंबर वही तिथि है कि राम जन्मभूमि के लिए अयोध्या में कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया था। उस दिन इन कारसेवकों के आत्मा के मोक्षार्थ काशी विश्वनाथ के परिसर में महारुद्राभिषेक, देश के शीर्ष संत सबके हाथों में श्रृंगी होगी रुद्राभिषेक की। दुनिया देखेगी कि सनातन हिंदू धर्म के समस्त संप्रदायों के सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो आज का ये मार्गदर्शक मंडल अवध प्रांत का इस दृष्टि से, क्योंकि अवध में ही राम जन्मभूमि है, बाकी प्रांतों के मार्गदर्शक मंडल की बैठक वो महत्व नहीं रखती। जो महत्व अवध प्रांत की है और अवध प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी है कि अवध का कोई साधु छूटे नहीं। और जब हम कहते हैं कि अवध में बाजे बधैया, तो अवध प्रांत में पूरी बधाई बजनी चाहिए। भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर 492 वर्षों के बाद गाजे बाजे से विराजेंगे कि ये बधाई ऐसी बजे जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि राम जन्म का समाचार सुन करके अति आनंद मुदित मन राजा, कहूं बुलाई बजावहु बाजा। तो वो बाजा बजे, इसके लिए यह मार्गदर्शक मंडल की बैठक सफल हो और हम सभी यह ध्यान रखें कि हम विभिन्न मत पंथ संप्रदायों में बटे हैं, लेकिन हम सनातन धर्म के एक अंग हैं। सबका अपना सम्मान है, सबकी अपनी मर्यादा है और सब अपने अपने मर्यादा में, क्योंकि अगर राष्ट्र नहीं रहा और यह धर्म नहीं रहा तो आप भी नहीं बचोगे। यह ध्यान रखो, कोई बचने वाला नहीं है। और संगठित होकर के संघर्ष किया तो पूरी दुनिया, अभी तो मोदी को सब कुछ दे रही है ना। भारतीय पासपोर्ट की जितनी कीमत आज है, इतना पिछले 100 वर्षों में कोई इज्जत नहीं थी हमारी। तो यह इज्जत जिन कारणों से है, सनातन धर्म की जिन व्यवस्थाओं के कारण से है, मंदिर आधारित तीर्थइज्म के उद्योग के कारण है, इसके कारण हम सबको लगना है और संकल्प लेकर के जाएं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर यह संकल्प हमारे मन में रहा तो हम गांव-गांव पहुंचेंगे। और संत समिति ने 5 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होगा काशी में। 5 नवंबर से 15 जनवरी 70 दिन, और उस बीच का 1 महीना विश्व हिंदू परिषद का है। तो सारे साधु 15 जनवरी तक जहां घूम सकते हैं देश में, जिस गांव में जा सकते हैं जाएं, धर्म की अलग जगहें और अलग जगह करके हम सभी पुनः अयोध्या में मिलेंगे। नारायण श्रीहरि। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। अब कबीर पंथ के आचार्य हैं राष्ट्रीय संत श्री श्री असंग देव जी महाराज, तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम कबीरधाम लखीमपुर में है। आपसे निवेदन है, आपका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। पूज्य महाराज।
हेलो। उपस्थित समस्त धर्माचार्यों को सर्वप्रथम मैं नमन वंदन करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद ये जो प्रांत की बैठक है, जिसमें चुने चुने लोग उपस्थित हुए हैं, विभिन्न धर्माचार्यों ने अपने अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। जैन धर्म के श्री श्री 108 विशद सागर जी महाराज, उनका भी उद्बोधन हमने आपने श्रवण किया। बौद्ध धर्म के विभिन्न संतों की वाणी श्रवण किया। दंडी स्वामी, सन्यासी और अनेक मत पंथ के साधु संत यहाँ विराजमान हैं। सबको धन्यवाद देते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। मैंने प्रांतीय धर्माचार्य विमल जी से पूछा कि ये सम्मेलन किस उद्देश्य से रखा गया है, इसकी क्या प्लानिंग है। तो उन्होंने बताया कि भारत देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद तेजी से बढ़ रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद, तो मैंने उनसे पूछा लैंड जिहाद क्या है। तो उन्होंने बताया जहाँ कहीं भी किसी की ज़मीन में मज़ार बना देना, मस्जिद खड़ी कर देना, ये लैंड जिहाद है। उद्देश्य बहुत अच्छा है। एकता की बात चल रही है कि हम सब एक हो जाएं। ये बात क्यों चल रही है? क्योंकि हम अनेक हो चुके हैं। अनेक पंथ का मतलब है हम अनेक हो चुके हैं, अनेक धाराओं में बटे हैं, हम एक नहीं हैं। इसलिए अलग अलग सब अपना अपना पंथ का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म की बात कौन करता है? जैसे मैं कबीर पंथी हूँ, अब जहाँ जाऊँ वहाँ यही कहूँगा, कहीं कबीर सुनो भाई साधु। बौद्ध धर्म का एक वक्ता खड़ा होता है तो अपने धम्म पद की बात करता है, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। तो लोग अपने अपने पंथ का जब प्रचार करने लग जाते हैं तो हिंदू धर्म का कौन प्रचार करेगा? कोई प्रचार करने वाला नहीं है। बड़े बड़े पंडाल मैंने देखा है और बड़े बड़े मंच भी देखा हूँ, तो उस मंच पर हिंदू वक्ता है, हिंदू श्रोता भी है, पर हिंदू धर्म की बात कोई नहीं करता है। सब चुपचाप सिया राम मैं सब जग जानी, बेचे दूध मिला वहीं पानी, निकल गए वहाँ से। तो ये बात कौन करेगा? अब इसकी पहली बात तो ये है, ये सब बात बहुत भीड़ में नहीं हो सकती। खास लोग बैठकर प्लानिंग बनाएं कि इसके लिए क्या समस्या का सॉल्यूशन है। यहाँ तो देखिए जो बोलने के लिए खड़ा होता है वो पहली बात तो डरा होता है, कहीं बौद्ध वाला नाराज ना हो जाए, कहीं कबीर पंथी बाबा भड़क न जाए, कहीं वो जैन महाराज असंतुष्ट ना हो जाए, कहीं दंडी स्वामी डंडा लेकर ही न निपटा दे, कहीं वो सिख धर्म वाला पगड़ी में बांध के घसीट न दे। तो दुनिया भर का भय है। तो जो लोग मजबूत हैं, बैठ करके कमरे के अंदर प्लानिंग बननी चाहिए कि इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए।
अभी बताया हमारे धर्माचार्य जी ने कि गांव-गांव में लोग पहुँचे, कम से कम साल में 15 गांव में ये धर्माचार्य, पंथाचार्य, संप्रदायाचार्य पहुँच करके संदेश दें, उपदेश दें। तो मैंने कहा ये तो काम मैं करीब हर वर्ष 600 गांव में मैं पहुंचता हूं और 9 महीने आश्रम पर वापस ही नहीं लौटता, 9 महीना लौटता ही नहीं हूं। और इस तरह के संत हमारे साथ 55 रहते हैं और इसी कार्य में हम लगे रहते हैं। नशा व्यसन से मुक्ति दिलाना, व्यभिचार को कंट्रोल करना। ये लव जिहाद क्या है? इसको सीधे हिंदी में कहो तो व्यभिचार, और क्या है? बताते हमें प्यार हो गया, ये किस मॉडल का प्यार है? प्यार नहीं हुआ, तुमको व्यभिचार हो गया, कुकर्मी हो तुम लोग। अब हिंदू धर्म की लड़की मुस्लिम धर्म वाले के साथ भाग रही, मुस्लिम धर्म की लड़की हिंदू वाले के साथ भाग रही। तो सबसे पहले हिंदू भाइयों को अपने लड़कियों लड़कों को ठीक से समझाना चाहिए कि कंट्रोल में रहिए कृपया। वही कंट्रोल में नहीं है और प्यार के नाम पर व्यभिचार चला रहे हैं। और जो धर्म चरित्र को खो देता है, याद रखना, उसकी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। विषय वासनाओं के वशीभूत होकर के, इंद्रियों के गुलाम बन करके और मन की चंचलता में बह जाना, तो आप अपने सिद्धांत से विचलित हो जाएंगे। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल भी रखना चाहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिनको प्रभु को पाना है वह प्रेम करना शुरू करें। पशु पक्षियों से भी प्रेम रखें, मनुष्यों से प्रेम रखें, फिर प्रेम में भेदभाव नहीं, सबसे प्रेम रखें। लेकिन ये बात तो कबीर भी कहते हैं, गुरु गोविंद जी भी कहते हैं, साथ में रामायण में भी लिखा है, प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। पर एक तरफ कोई धर्म के लोग खंजर लेकर खड़े हैं, तलवार लेकर खड़े हैं, चाकू छुरा लेकर खड़े हैं, इधर से तुम प्रेम लेकर खड़े हो। अब तुम क्या फैसला लोगे? तुम्हारा सर अलग धड़ अलग होने वाला है और तुम प्रेम की बातें करने के लिए और प्रेम से उनको गले लगाने के लिए खड़े हो, वह तुम्हारा गला काटने के लिए खड़े हैं। अब यहाँ तुम क्या निर्णय लोगे? हमारे जितने भगवान हैं सबके हाथ में देखिए अस्त्र शस्त्र है। राम भगवान के पास धनुष बाण है, कृष्ण भगवान के पास चक्र सुदर्शन है, विष्णु भगवान के पास में चक्र सुदर्शन भी है, गदा भी है, पद्ममाला भी है। और जितनी देवियां हैं उनके हर हाथ में 8-8 हाथ है। देवियों के हर हाथ में कोई न कोई अस्त्र है। लेकिन आज हमारे पास में क्या है? ना शस्त्र है ना शास्त्र है। कितने लोग तो शास्त्र के बारे में भी नहीं जानते और शस्त्र के बारे में भी नहीं जानते। अहिंसा धर्म की बात होती है। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। अहिंसा परमो धर्म, स्वामी महावीर का वाक्य है। लेकिन अगला व्यक्ति हिंसा पर उतारू है, तलवार लेकर के धर्म को बदलने के लिए तैयार है। आपको डर लगता है, 3-3 लाख 3-3 करोड़ हिंदुओं ने तलवार की नोक के सामने डर करके हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। वहां पर ये शस्त्र काम करेगा कि शास्त्र काम करेगा? वहां माला काम करेगा कि आपका भाला काम करेगा? वहां के लिए सोचने की आवश्यकता है। पर इसमें भीड़ में डर भी लगता है, कौन किस विचार का यहाँ बैठा हुआ है। तो ये सलाह के लिए 10-5 लोग सलाह करें, इसकी प्लानिंग बनाए। और अभी एक महाराज जी कह रहे थे सुविधा भोगी लोग कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ भी देखता हूँ एसी चल रहा है, ये भी सुविधा ही है। और जिसकी ओर चल रहा है वो खुश भी है।
और जिसकी ओर नहीं चल रहा है वो तरबतर हो रहा पसीना में, और जो दांव पाता अपनी ओर घुमा लेता है। अब ये बहुत मुश्किल का मामला है। देखिए, सुविधा, बिना सुविधा में आप रह भी नहीं पाओगे। आप सोचो कि हम बिल्कुल ऐसे ही, ठंडी लगेगी तो रजाई चाहिए, मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी चाहिए, और लंबी दूर भारत में पूरे कोने कोने में जाना है तो थोड़ा गाड़ी का संसाधन भी चाहिए, सुविधा। मैं भी पैदल चलता था, लखीमपुर खीरी से रायबरेली तक आता था, गांव-गांव में भ्रमण करते हैं। आज हमारे पास में 29 गाड़ियां हैं। मैं पैदल चल के देख लिया, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते थे, हमारा शरीर चकनाचूर हो जाता था। वहाँ भगत जी नाश्ता लाता था, हम बैठे सो रहे हैं, वो कहता था प्रवचन सुनाओ, हमको नींद आ गई है, क्योंकि 20 किलोमीटर पैदल चल करके हड्डी का इलाज पूरा हो जाता था। तो इसलिए सुविधा की भी आवश्यकता है। जहाँ जरूरत पड़े एरोप्लेन से भी उड़कर जाएंगे, और जरूरत पड़े तो पैदल भी चलेंगे, और जरूरत पड़े तो शस्त्र से काम लेंगे, अस्त्र से काम लेंगे, शास्त्र से काम लेंगे। हर तरह से हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, और बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, नादानी में। ये अफगानिस्तान भी एक दिन हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, बर्मा देश हिंदुस्तान में था, और ये बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था। इस हिंदुस्तान के हिंदू हिंदू करते करते, सनातन धर्म की चर्चा करते करते 15 टुकड़े हमारे आपके हो चुके हैं, और सावधान नहीं हुए, अगर सक्रिय नहीं हुए तो और भी टुकड़ा होने के लिए तैयारी कर रहा है। इसलिए कृपया, एक सरकार आती है, नसबंदी हिंदुओं की करवा देती है, लेकिन मुसलमानों की नहीं करवाती। क्यों? उसकी प्लानिंग थी हिंदू कम हो जाए, मुसलमान बढ़ जाए, ताकि ये एक छोटा सा हिंदू देश भी इस्लाम देश बन जाए। ऐसी सरकार को वोट क्यों देते हैं हिंदू लोग? वोट नहीं देना चाहिए। नसबंदी होगी इस देश के अंदर तो सबकी होगी, सूरज निकला है, सबको रोशनी देता है, तो कानून एक रहेगा और एक ही विचार से चलना होगा। यहां 17 कानून से काम नहीं चल सकता है अगर इस देश में रहना है। मैं एक चीज और देख रहा हूं, यहां बहुत लोगों को नींद भी आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग दिन में सोने के भी आदती हैं। अब मुझे भी नींद आ रही थी, मैं तो मुंह धोया हूं, क्योंकि शरीर तो अपना धर, बैठे बैठे लोग थक गए, अकड़ गए, जकड़ गए, रगड़ गए, बहुत लोग ऊब गए और निकल गए, और गए हैं लघु शंका के बहाने, और आएंगे अब नहीं, उधर दीर्घ शंका भी करेंगे, क्योंकि परेशान हो गए, बहुत देर से सभा चल रही। तो मैं ज़्यादा न भाषण करूँगा न प्रवचन करूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे हम 21 प्रदेशों में जा कर के गांव-गांव में गरीबों के यहाँ भी सत्संग करता हूँ, अमीरों के यहाँ भी करता हूँ, क्योंकि पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है माइक लगाने के लिए। अभी मैंने देखा ये माइक फेल हो रहा था बार बार, वो महाराज जी बोल रहे थे माइक नहीं चल रहा है, फिर हमने कहा सुधारो उसको, तो एक व्यक्ति आया, उसको बढ़ा के उनके मुंह में, अरे हमने कहा लड़ जाएगी मुंह में, वहाँ नहीं, उससे सुधारो जहाँ उसका स्विच है, वहाँ सुधारा, थोड़ी देर चला, फिर आवाज़ बिगड़ गई। तो माइक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसे का भी अपना एक महत्व है। गरीब आदमी अपनी गरीबी से ही जूझता रहता, परेशान रहता है। इसलिए धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, और विचारवान बुद्धिमान बनो, और जरूरत पड़ेगी तो याद रखना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहो, बहादुर योद्धा भी बनो। आज साधु महात्मा बहुत हैं, हम भी साधु हैं, बचपन से हम साधु हैं, ब्रह्मचारी साधु हैं, ऐसा नहीं बीच में गड़बड़चारी साधु है। ठीक से साधु संत का बहुत बड़ा रोल है, साधु संत के पास झंझट नहीं है। अब कोई झंझट पैदा करे तो हो सकता है, बाकी साधु संत फ्री रहता है, तो उसको रात दिन समाज को सुधारने के लिए, सारा समय समाज को बदलने के लिए और नवीन विचारधारा उसके दिमाग में प्रवेश करने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए और संसाधनों के साथ में चलना चाहिए, ताकि गांव में जाकर के गांव के लोगों के पास गरीबी की समस्या है, ना पंडाल लगाने का पैसा है उनके पास, ना माइक लाने का पैसा है। मैंने सब करके देखा, हर जगह जनरेटर फेल होता था, माइक फेल होता था, 2 चांदनी लगा दिया, बाकी लोग बाहर बैठे हैं, धूप लगी तो अपने घर चले गए सब। तो मैंने अपने साथ पंडाल भी रखा हूँ, कम से कम मेरे पास पंडाल है 50,000 लोग बैठ जाए, वो साथ में जाता हमारे। माइक सेट रखा हूँ 3 करोड़ का, जो कभी फेल ना हो,
अगर हमारी बंदूक फेल हो गई तो युद्ध में हम मारे जाएंगे। हमारी बंदूक फेल नहीं होनी चाहिए, हमारी बंदूक माइक है। इसलिए व्यवस्था को बनाने के लिए धन की भी आवश्यकता है, धन की भी उन्नति होनी चाहिए और किसी सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि साधु संत थक जाएगा फिर क्या करेगा, इसको गाड़ी भी चाहिए। इतना महाराज जी पैदल चलते, उनके पास है क्षमता, चलते, लेकिन सब महाराज नहीं चल पाएंगे क्योंकि सबका शरीर अलग अलग कंपनी का बना हुआ है, अलग अलग टाइप का है। इसलिए थोड़ा व्यवस्था भी चाहिए। और जब व्यवस्था आपको मिलती है, याद रखना, खुरपी से आप खेत की गुड़ाई करेंगे तो आप कितना एक बिस्वा गोड़ पाएंगे दिन भर में, लेकिन ट्रैक्टर से करेंगे तो आप 20 एकड़ जमीन को जोताई कर देंगे। और बड़ा ट्रैक्टर और बड़ा हैरो लगा दें तो 100 एकड़ जमीन 24 घंटे में जोत कर पार कर देंगे। इसलिए संसाधनों के माध्यम से भारत देश को जागृत करने की आवश्यकता है, हिंदुओं को जागृत करने की आवश्यकता है। ये सिख भी हिंदू थे, जैन भी हिंदू थे, बौद्ध भी हिंदू थे। अब धीरे धीरे हिंदुओं के बीच में इनको कोई तकलीफ हुई, कोई कष्ट हुआ, कोई बवाल हुआ, तभी तो अलग अलग टुकड़ियां तैयार होती रहीं। तो हिंदुओं को इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन नियम है, कौन ऐसी धारणा है जिससे लोग टूट टूट करके अलग अलग पंथ बना रहे हैं। ये पंथ वंथ सब खत्म हो जाए, सब लोग दरिया में समा जाएं और महासागर हिंदू धर्म बन जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैं प्रांतीय अध्यक्ष विमल जी को धन्यवाद देता हूं, बड़े धीर वीर गंभीर व्यक्ति हैं। और जिला अध्यक्ष धारा सिंह सिसोदिया कहाँ गए, इनको भी आशीर्वाद देता हूं। ये कल मेरे आश्रम पहुंचे, 1 महीना 19 दिन प्रवचन करने के बाद कल समापन था। आज हमें आना नहीं था, आश्रम पे ही रहना था, पर इनकी बातों से मैं प्रभावित हुआ तो हमने कहा सुबह ही चलते हैं। सब संतों को सूचना दिया, सब तैयार हुए और यहाँ आकर के आप सबके दर्शन मिले। पहली बार मुझे लगता है किसी को शायद मैं और कभी देखा हूँ, पहली बार ही दर्शन हुआ है। और संत दरस फल परम अनूपा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत करे अंता, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। तो ये इतने संतों का दर्शन, इतने धर्माचार्यों का दर्शन और इतने पंथाचार्यों का दर्शन, ये अहोभाग्य की बात है। चाहे कोई लाल पगड़ी बांधे, चाहे पीली बांधे, चाहे सफेद बांधे, चाहे दाढ़ी रखे, चाहे मुंडन करा दे, इससे कोई मतलब नहीं। हम आप सब एक हिंदू धर्म के वृक्ष के पत्ते पत्ते हैं और उसी की विशालता को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। हम सबके बीच पटना साहिब के सदस्य पूज्य सरदार गुरमीत सिंह जी हैं। उनको पटना भी जाना है, काफ़ी देर से उनसे मैंने निवेदन किया, बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं अपने विचार हम सभी के बीच प्रदान करें। उनकी फ्लाइट थी। सरदार गुरमीत सिंह, आप बोलिए। आप आते हैं इसका अर्थ भी बताइए। आप बोलिए। हरिओम तत्सत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत के प्रांत मार्गदर्शक मंडल की बैठक में जो माननीय तिवारी जी ने जिस विषय को प्रस्तावित किया था उस पर बातचीत करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, दुर्भाग्य से उस विषय के ऊपर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई। विषय ये था कि सनातन संस्कृति, अभी हमारे पूज्य कबीर पंथी जी हमारे संत गए, आपको होगा कि
गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में 4 बार सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। और सनातन को कहते हैं कि भगत कबीर जी कहते हैं, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जान्या जब जीवोत मुआ। जब हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने इंद्रियों को संचालित कर लिया, तब जो है हमने अपने मन को वश में करके, आज आप ये देखिए कि इसी देश के अंदर भगवान महावीर जी आए, इसी देश के अंदर महात्मा बुद्ध जी आए, तो उनका जो दर्शन था, वो दर्शन का आधार भी यहाँ के उपनिषद थे, यहाँ के वेद थे। चाहे वो आप देखिए यहाँ पे कपिल मुनि जी का जो दर्शन है, सांख्य दर्शन, जो है पुरुष और प्रकृति के मेल को कहता है, और जो दर्शन है जिसमें दृष्टा दृश्य को और जो है प्रकृति और पुरुष के संबंध को जो करता है, तो उसको पाना कैसे है? पाने का एक ही उपाय है, वो है आत्मचिंतन। और जब तक हमारे अंदर आत्मचिंतन नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर आत्मचिंतन की भावना नहीं होगी, तो सारे पंथ, चाहे वो भगवान महावीर जी के हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध जी के हैं, सारे के सारे आत्मचिंतन के ऊपर और जो है अध्यात्म के ऊपर रुके। गुरु महाराज भी एक जगह कहते हैं कि पंचा का गुर एक ध्यान। जो ध्यान है अंतर्मुखी होके, वो संतों का गुरु है, क्योंकि संतों के गुरु के द्वारा ही जो है उनको आत्म जो है, गुरु महाराज कहते हैं एक जगह आत्मदेव पूजिए, अगर के शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी, तू समृद्ध दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने करता, तो आपे पूर्ण पूर्वक बताता है। जो है कि गुरु नानक देव जी महाराज के गुरु भी आत्मा थे, और आत्मा को उन्होंने अनुभव करके ही जो संसार के अंदर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको मैं सदैव बताऊं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कोई पंथ नहीं चलाया। ये पंथ जो है, ये हमारा दुर्भाग्य है। एक गुरु महाराज की जब वाणी की पौड़ी है कि मन ने मार्ग ठाक ना पाए, मन ने, जब परमात्मा को आप बिल्कुल मान लेते हैं समर्पण, मन ने मार्ग ठाक ना पाए, मन ने पथ से ऊपर गट जाए, मन ने मग न चले पंथ। अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो आप किसी पंथ के अनुयायी नहीं होते। मन ने धर्म से अति संबंध, जब आप मान लेंगे उस परमात्मा को, आपका धर्म से संबंध जुड़ेगा। आपका धर्म इससे नहीं जुड़ेगा कि आपकी शारीरिक रचना क्या है, आपके कार्य क्या है। मन ने धर्म से अति संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन को। आप देखिए कि पूरा का पूरा जो बेस है सनातन का, वो उपनिषद और वेद है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं महान जी कि चारों वेद वे सचियार, चारों वेद सच्चे हैं, मगर क्या हमारा पढ़े गुणे 3-4 विचार। जो पढ़ेगा, बूझेगा, विचार करेगा, भाव भगत कर नहीं सजाए, भावना से भक्ति करके अपने अहंकार को मार देगा। जैसे आप कपिल महत है, महत क्या बुद्धि, बुद्धि से अहंकार आता है। महत कपिल मुनि जी कहते हैं महत से सारी चीजें मन ने, तो जो है जब तक आप अहंकार को नहीं मारेंगे, तो अहंकार का दो जो अभी फिलॉसफी अभी हमारे उन्होंने शंकराचार्य जी ने उन्होंने कहा कि आनंद मैरिज एक्ट। मैं आपको बताऊं सर जी कि हमारी जो पुटोरा साहब जो डेथ हो गई उनकी, हमारी पर्सनल मुलाकात हुई, हमने वो कहने लगे हमने आनंद मैरिज एक्ट पास कराया। हमने कहा गुरु महाराज आनंद की परिभाषा क्या देते? हमने कहा कि बताइए गुरु, आपने कहा हमने शादी को आनंद मैरिज एक्ट बना दिया। हमने कहा गुरु महाराज आनंद की परिभाषा क्या देते हैं? हमने उनसे सवाल किया। हमने कहा गुरु महाराज कहते हैं आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा।
तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक ये आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। जिसका मोह टूट जाए उसको गुरु महाराज आनंद कह रहे हैं, आप मोह को जुड़ने को आनंद कह रहे हैं। वो एक बार भी उन्होंने जीवन में आनंद मैरिज एक्ट की बात नहीं की। हमारी पर्सनल एक मिनट, तो हमारा ये कि विचार की चीज है, वो सिद्धांत आप लेके जाइए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जब शीश दिया तो उनका सिद्धांत है कि भय काहू को देत ने, न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी तय बखान। एक मिनट हम ले गए। आज जो उन्होंने कहा कि सारे जो इस्लाम है, बाकी जो है इस्लाम का है कि वो हमको मानो, क्योंकि ये आखिरी पैगंबर थे, आखिरी पैगंबर थे। हमको नहीं मानोगे तो तुम जो है नरक में जाओगे। हमारे बेटे से इंग्लैंड में कहा उन्होंने, एक मुस्लिम लड़के ने, उन्होंने कहा बताओ हम क्यों जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरक स्वर्ग जो है उनका कंसेप्ट है, सनातन का कंसेप्ट नरक स्वर्ग नहीं है ना। सनातन का स्वर्ग कंसेप्ट सिर्फ परमात्मा को पाना है, परमात्मा में लीन होना है। हमारा यह है कि अगर आप सनातन को बचाना चाहते हैं, सनातन वही है, शाश्वत है, सनातन वही है जो आत्मा है, और कोई सनातन नहीं है। सनातन शरीर नहीं है, ये शरीर सब मूल है माया। ये शरीर जो है इसका मूल माया है, माया नाशवान है। तो जो नाशवान है उसके प्रति स्नेह न करके, धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, पूर्वजों के प्रति स्नेह करते हुए जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अपनी संस्कृति को, अपने जो उसको धर्म को लादना चाहते हैं, उनसे हमने पहले भी संघर्ष किया है। सब मिल के फिर संघर्ष करें, और नहीं तो ये देश जो है 100 साल बाद ये फिर मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद। आज ये मार्गदर्शक मंडल की बैठक पिछले 1 बजे से लगातार 3 घंटे से चल रही है। अब जो लोग खड़े हैं, बस 5 मिनट का समय और सबसे मैं चाहता हूँ वो लोग बैठ जाएं। पूज्य संतों का सम्मान होना है। उसके पूर्व हमारे लखनऊ के पूज्य संत आशुतोष सांबर जी महाराज हैं, वो आपको संक्षिप्त 2 मिनट में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और संतों के मध्य अपना बात रखेंगे, और इधर सभी पूज्य संतों का सम्मान तब तक करेंगे। उसके बाद आज भदन शांति मित्र जी महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं था, इसलिए नहीं आ पाए हैं। तो उनकी जगह पर जो इस संस्थान के सदस्य हैं आदरणीय तरुणेश जी, वो आभार प्रदर्शन करेंगे, फिर उस बैठक की पूर्णाहुति होगी। महाराज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। ऐसे गीतों की रचना करने वाले, जहाँ जन्म लिए इस भूमि पर, मैं उस भूमि का गुणगान करता हूँ और एक जय घोष बुलंद करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सबने उपस्थित सभी पूज्य संतों को, महात्मा जनों को, साधुओं को श्रवण किया, उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित सभी भारत के अन्य संतानें, जो अमृत की संतानें हैं, जो भारत भूमि पे जन्म लिए, मैं कुछ बातें विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित इस सर्व धर्म संभाव सभा में कहना चाहता हूं कि आज जो समय है, विपदा है, वह विकट है। यह एक प्रयास जो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, सभी मतों को, संप्रदायों को एकत्रित करके भारत को अपनी गौरवमयी गाथा की ओर ले जाने के लिए, यह सराहनीय प्रयास है। कुछ चीजें इसमें और जोड़ दें, जैसे कि जितने भी संत महात्मा हैं जो कि फोन का, मोबाइल का उपयोग करते हैं, उनको डिजिटल
कुछ ऐसी सुविधाओं के द्वारा जोड़ के उनके प्रवचनों को लगातार सोशल मीडिया पे उनके जो प्रश्न हैं जो आपके सामने समाज से उत्पन्न होते हैं, समाज के बीच में युवा वर्ग उठाता है, उनसे करता है, उनके उत्तर उन्हें समाधान रूप में मिलने चाहिए। दूसरा, एक युवा पीढ़ी, युवा वर्ग जो हमारे इस सनातन परंपरा आध्यात्म से दूर होते चला जा रहा है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति में रमण कर रहा है, उसके लिए स्कूल कॉलेजों में आपके द्वारा ऐसे अधिवेशनों का, सांस्कृतिक धार्मिक वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, तभी जाके समाज की संस्कृति की ओर अग्रसर हो पाएगा। क्योंकि इस समाज के, राष्ट्र के अगर रीढ़ की हड्डी कोई होती है तो वह है युवा वर्ग, और युवा वर्ग ही बिगड़ जाता है तो सब बिगड़ जाता है। ये युवा वर्ग को संभाल लिया, आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी, और इसको संभालना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे शास्त्र ग्रंथों में आता है, यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रमस्त गच्छन्ति, जिस प्रकार सभी नदियां एक साथ मिलकर सागर की ओर जाती हैं और अपना नाम और रूप विहाय, नाम रूप गति खत्म कर देती हैं और सागर बन जाती हैं, उसी तरह हमें आध्यात्म और राष्ट्र का चिंतन लेते हुए चलना होगा। और आध्यात्म और राष्ट्र की सिरमौर सत्ता जो एक ईश्वरवाद का सिद्धांत है, जो प्रेम सौहार्द का साथ, जो कहा ना अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत सुंदर कहा कि माला के साथ भाला का संयोग, अहिंसा परमो धर्म धर्मो हिंसा तथैव च, दोनों का संयोग साथ में हो। यानी हम एक तरफ उनको शास्त्र की विद्या, भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव गाथा भी बताएं, तो दूसरी ओर उनको हम अपने शस्त्रों के भी, जो भी शस्त्र आपको आते हैं, आपके यहां सिखाए जाते हैं, आपको पता है, वो भी शिक्षा दें, यानी आत्मरक्षा की भी शिक्षा उन्हें जरूर दें। तभी जाके यह राष्ट्र, यह संस्कृति अक्षुण्ण बन पाएगी और बने रहेगी। ये अति आवश्यक है। इसलिए हम सर्वधर्म और समभाव की जो भावना पनपा रहे हैं, उसके लिए अति आवश्यक है कि भारत की कल्पना करें, भारत राष्ट्र की बात करें। सार्वभौमिक सत्ता भारत, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब स्थित, जहां का कण कण पत्ता पत्ता उस प्रकाश में स्थित हो। प्रकाश मतलब वो तेजोमय सत्ता जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात की जाती हो। यह अति आवश्यक है। और इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोली भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं सभी संतों से आग्रह करूंगा 2 मिनट और बैठ जाएं, 2 मिनट बैठ जाएं। हाँ, और इस संस्थान के सदस्य आदरणीय तरुणेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर इस बैठक में आभार प्रदर्शन करें। आज बड़े हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध उत्सव संस्थान के तत्वावधान में सर्वपंथी अभियान के तहत भारतीय संस्कृति की उदारता एवं सर्वपंथ समभाव के तहत एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें आप संतों ने बड़ा अपना बहुमूल्य समय दिया, मूल्य समय दिया, और जिससे राष्ट्र की कल्पना जो है वो मात्र भूखनाल नहीं है, राष्ट्र विचार से होता है। और जिसे राष्ट्र एक शरीर होता है, राष्ट्र एक शरीर है, और आप जैसे धर्मगुरु लोग एक हृदय के रूप में हैं। अगर शरीर कितना भी अच्छा हो लेकिन हृदय काम करना बंद कर दे तो शरीर शून्य हो गई, मिट्टी हो गई। उसी प्रकार आप लोगों के कारण आज देश में राष्ट्र चेतना है और हृदय जैसे पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है, रक्त प्रसंचरण करता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग
राष्ट्र धर्म को जगाते हैं, विचारों का परिसंचरण करते हैं, विचारों को फैलाते हैं। इसी प्रकार आप लोग ऐसे करते रहें, आप लोग गांव-गांव तक ऐसी व्यवस्था बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आने के हम बहुत बहुत आभार ज्ञापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आमंत्रित करूंगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के सदस्यगण से कि एक विनयांजलि महाराज श्री विश्व सागर जी महाराज के लिए बनाई गई है, उसका वाचन करेंगे तो समय लगेगा। मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि आप लोग सब आएं और विनयांजलि महाराज श्री के भेंट करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बस केवल अंत वाला पढ़ता हूं। श्रद्धेय आचार्य गुरुवर, आपके करुणामयी उद्गार हमारे लिए स्वच्छ जल की गंगा के समान है। आपके मंगल सानिध्य से हम सब गौरवान्वित हैं। आपके मंगल आशीर्वाद से हम सबको अहिंसा और शाकाहार की नवीन चेतना मिलती रहे, यही कामना है। हमारा विश्वास है कि आप जैसे निर्गंत श्रवण संतों के दिग्दर्शन से भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा सुदृढ़ होगी। नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। मैं निवेदन करूंगा, आइए राकेश सिंह जी, आइए राकेश, अशोक जी, अशोक जी। दो मिनट ये भीड़। हाँ, साल एक साल एक साल। इधर देखिएगा। ये इधर हमारे खड़े हो गए। सर इधर देखिए। होल्ड होल्ड होल्ड।
सर सामने पूरे लोगों के लिए ना संस्थान के स्थान पर आज सर्वपक्षीय जो सम्मेलन हुआ, जिसकी कल्पना जिसका 1992 से हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित राष्ट्रीय एकता सर्वपक्षीय अभियान की तरफ चले थे, लेकिन आज यहाँ पर हमारे पूज्य संतों के नेतृत्व में पहली बार आजाद भारत में इस तरह का सपना देखने को मिला और ये सपना निश्चय ही साकार होगा, ऐसा यहाँ से विश्वास जगा है। और इसलिए एक लाइन है हमारे गुरुओं के ऊपर जो चलते हैं समाज के लिए, देश के लिए, उनके लिए एक लाइन है, न हो साथ कोई अन्यथा तुम्हारे कदम भूलेगी, सदा जो अंधेरा से देख करके भगा है, अगर उग सको तो वो सूर्य बनकर प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के युगा है। तो गुनाह भी जैसे नहीं होता है, आज हम देश के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम गुनाह बीज न होके अंकुरित बीज बने, जो हमारा वैभवशाली भारत विश्व गुरु रहा है